जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में जब हमने यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न संबंधी जानकारी दी थी तो बहुत सारे नए अभ्यर्थियों का सवाल था कि यूपीएससी में किन विषयों को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाया जाए। उन्हें इस बात को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन से विषय को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनें। इस वीडियो में हम इसी बात को क्लियर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। कुल 500 नंबर के इसके पेपर होते हैं जो कि रैंक डिसाइड करने में अहम भूमिका निभाता है। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिससे कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपीएससी या फिर किसी अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना चाहिए। चलिए हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट दिया हुआ है उसको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट है, आप सोचते हैं कि आप उसे ऑप्शनल के रूप में चुनेंगे, लेकिन वो यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिस्ट में नहीं होता है। तो ऐसे में आप उस सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। इसी तरह आप यदि कोई स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें भी यूपीएससी से अलग प्रकार के ऑप्शनल सब्जेक्ट भी दिए गए रहते हैं। तो आपको उस लिस्ट को थोरली अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट सोच रहे हैं चुनना वो उस लिस्ट में है या नहीं। एक बार लिस्ट को अच्छे से चेक कर लेने के बाद आपको कम से कम 4-5 सब्जेक्ट को शॉर्ट लिस्ट तो कर ही लेना चाहिए। इसके बाद इसे शॉर्ट लिस्ट करने का भी कुछ तरीका है, जैसे कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि जो विषय अगर आपकी ग्रेजुएशन में है और आपको पसंद है तो उस सब्जेक्ट को आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, ये जीएस के पेपर से भी कोइंसाइड करते हैं। इनका सिलेबस कुछ कुछ जीएस के पेपर में भी आ जाता है, तो आप इन्हें भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई विषय हो सकता है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे कि इसे पढ़ना चाहिए, इसे मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो आप उस सब्जेक्ट को भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। एक बार इन सब्जेक्ट को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनके सिलेबस को आप अच्छे तरह से पढ़िए। 2 बार 4 बार खूब अच्छे तरह से उसके सिलेबस को देखिए कि उसमें क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है, क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि हाँ इस विषय में ये हो सकता है, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में उससे इतर कुछ अलग बातें भी हो सकती है। इसलिए आप उस सिलेबस को अच्छे से पहले देख ले, 2-3 बार पढ़ के समझ ले। सिलेबस को समझ लेने के बाद आप क्या करें कि उस सब्जेक्ट से संबंधित जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं मेंस में, उस पेपर को उठाइए। कम से कम 4-5 साल के पेपर को लीजिए और उसके प्रश्न को देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन उस विषय से एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके 4-5 साल के प्रश्नों को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए और समझने का प्रयास करिए। इसके बाद एक काम जो आपको करना है वो आप ये करिए कि उस सब्जेक्ट से संबंधित टॉपर्स के जो कॉपी होते हैं, जो आंसर शीट होता है, उसे आप देखिए। बहुत सारे साइट्स पे अवेलेबल होता है टॉपर्स का आंसर कॉपी। आप देखिए कि उस प्रश्न को उत्तर किस तरह से वे लिख रहे हैं, क्या क्या उत्तर में लिखना होता है उस सब्जेक्ट के आंसर में। ये सब करने के बाद आपको लगभग समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शनल आपको लेना है। फिर भी अगर आप 2 विषयों के बीच अटक जाते हैं कि ये लूँ या फिर ये लूँ, 2 विषय आप में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि लगभग दोनों के 1-2 बुक ले लीजिए और उसे लगभग 1 सप्ताह तक आप पढ़िए। दोनों विषयों के किताबों को जब आप लगभग 1 वीक तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा विषय है जिसे आप लंबे टाइम तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल में आपको बहुत पढ़ना है, घंटों घंटों आपको पढ़ना पड़ सकता है ये विषय, और आपको मेन से लेकर आपके एग्ज़ाम के आखिरी चरण इंटरव्यू तक इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। इसलिए आप जिस विषय में कंफर्टेबल फील करेंगे कि हाँ इस विषय को मैं बहुत समय तक पढ़ सकता हूँ, इसके साथ बहुत समय तक मैं स्टिक कर सकता हूँ, उस विषय को आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन लीजिए। दोस्तों, ये तो कुछ बातें मैंने आपको बता दी जो कि ऑप्शनल को चूज़ करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको आपको ऑप्शनल को चूज़ करते समय ध्यान में नहीं रखना है। मतलब इन बातों के आधार पे आपको अपना ऑप्शनल बिल्कुल नहीं चूज़ करना है। सबसे पहले तो कि अगर कोई आदमी आपको कह दे कि हाँ आपको यही ऑप्शनल चूज़ करना है, इस बात को आपको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। या फिर इसलिए कि कोई आपका दोस्त है, तैयारी कर रहा है यूपीएससी का, उसने फलाना विषय चूज़ किया है ऑप्शनल के लिए, तो आप भी उसे चूज़ कर ले, ऐसा
ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट अलग होता है, उसी आधार पे आपको ऑप्शनल चुनना चाहिए और कुछ बातें जो मैंने बताई उस आधार पे आप अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। दूसरा बात यह है कि कई बार आप टॉपर का इंटरव्यू सुनते होंगे कि उसने फलाना विषय से अपना एग्ज़ाम दिया और टॉप किया, तो आपके मन में आता हुआ कि मैं भी वही ऑप्शनल चूज कर लूँ। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी टॉपर का कोई ऑप्शनल था तो आपको भी वो ऑप्शनल लेना चाहिए, यह बात बिल्कुल गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको भी वह विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता हो, इसका सिलेबस पढ़ के, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आपको लगता हो कि हाँ ये विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप वो सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल बना सकते हैं। एक अन्य बात जिसके आधार पे आपको कभी अपना ऑप्शनल नहीं चुनना चाहिए वो है कि कई बार एस्पिरेंट के बीच ये बातें चर्चा गर्म रहती है कि फलाना विषय इस बार बहुत बूम कर रहा है, इस सब्जेक्ट में इस साल काफ़ी नंबर मिल रहा है। इन सब आधार पर आपको अपना ऑप्शनल कभी नहीं चुनना चाहिए। आपको अपना ऑप्शनल वही चुनना चाहिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट बने। और एक बात कि आपको सिलेबस देख के कि हाँ इस फलाना विषय का सिलेबस बहुत छोटा है तो मुझे यही अपना ऑप्शनल बना लेना चाहिए, इस आधार पे आपको अपना ऑप्शनल कभी नहीं चुनना चाहिए। सिलेबस भले कितना ही छोटा हो, आपको अगर वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, जबकि अगर सिलेबस बहुत बड़ा भी हो और अगर आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन रहा है तो कितना भी बड़ा सिलेबस हो आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन्हें गौर से ध्यानपूर्वक अप्लाई करिए और उसके बाद जिस विषय में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हों और जिसमें आपको इंटरेस्ट बने उसे ही आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनिए। तो दोस्तों आशा है आप सभी लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और अब आपको अपना ऑप्शनल विषय चूज़ करने में कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी नहीं होगी। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछना हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करूंगा या फिर अगले वीडियो में उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना के आपकी परेशानी को, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा।